नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ बायोलॉजी का। और इससे पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो वो सारे जो क्लास जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे चीज़ समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको जो कंप्लीट करवाया हूँ, आप सबको पता होगा। पोषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, पोषण तत्व इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। आपको इसके बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। यह भी टॉपिक महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है और हिंदी में इसे कहते हैं भाई पाचन तंत्र। जाहिर सी बात है, इस टॉपिक के नाम से भी आपको पता चल रहा हो कि पाचन तंत्र मतलब कि हम लोग भोजन करेंगे और इस भोजन का जो है पूरे तरीके से पाचन होगा। और पाचन हो के आप सबको पता है ब्लड तक यहाँ पे ये भोजन पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी सेल है हमारे शरीर में, जितने भी कोशिका है, और वहां तक जो है सभी भोजन को पहुंचाने का काम जो है हमारे शरीर का अलग अलग भाग करेगा, है ना। सिंपल सी फंडा है। बहुत आसान टॉपिक है। तरीका मैं बताऊंगा, विद डायग्राम सब कुछ बताऊंगा ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए, है ना। तो प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, मैं आपको पहले डायग्राम पे लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से पार्ट्स जो है, कौन कौन से जो ऑर्गन है जो कि आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से जो एंजाइम है। हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। यही तो पढ़ना है इसमें। बहुत आसान टॉपिक है। लोग होवा बनाते हैं, बहुत ही आसान है। इजीली आपको सारे चीज समझ में आएगा। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, एकदम जीरो से सब कुछ समझाता हूँ और साधारण शब्दों में, ठीक है। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डायग्राम पे, फिर मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे भी बताऊंगा क्वेश्चन किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इस डायग्राम को जरा सा गौर से देखिएगा ताकि आपको सारे चीज बहुत कायदे से समझ में आ जाए। मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, और क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा भी, तो जब तक अच्छे से लिखूंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जरा सा, मैं इसे कर लेता हूँ छोटा। यहाँ पे देखिएगा, है ना। अ, हम लोग जो है मुंह से खाना खाते हैं, यहाँ से, है ना। खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, और ये खाना जो है ये ग्रास नली से होते हुए, देखिए ये कहाँ पे ग्रास, अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे तो ये जो लार ग्रंथियां है, अभी जरा सा गौर से देखिएगा, ये जो लार ग्रंथि आपको दिख रहा होगा, लार ग्रंथि जो है यहाँ पे एंजाइम मिलता है और खाना को एकदम मुलायम यहाँ पे कर देता है ना। उसके बाद अलग अलग यहाँ पे तंत्र होंगे, हमारे शरीर का ऑर्गन होगा, वो उसका पे कूटने पीसने का काम करेगा। जैसे जीभ की बात की जाए, भाई जीभ का बात क्या होता है, हम लोग का जी यहाँ का काम क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जो जीभ होता है वो खाना को इधर से उधर करते हैं। दांत का काम क्या होता है कि कूटने पीसने का एक काम होता है। लार ग्रंथि इसमें मिलता है तो वो क्या करता है, खाना को मुलायम करता है। और यहाँ से खाना जो है ये ग्रास नली से, है ना, ये है ग्रास नली। ग्रास नली से होते हुए खाना कहाँ पे जाएगा, तो खाना आ जाएगा यहाँ पे पेट में, है ना। पेट में इसे कहते हैं स्टोमक। यहाँ पे आता है खाना, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं लिख भी दिया हूँ क्वेश्चन को, एक बार समझ लो। खाना आएगा यहाँ पे, ये है स्टोमक, है ना। ये स्टोमक है जिसे कहते हैं पेट, या फिर स्टोमक है ये, ठीक है ना। एस्टोमक की बात करिए तो जिसे कहते हैं हिंदी में अमाशय, अमाशय, ठीक है ना, अमाशय। अब जैसे यहाँ पे खाना हम लोग का पहुंचता है, भोज पदार्थ यहाँ पे पहुंचता है ना। तो यहाँ से जो है अमाशय की जो दीवार से जो है यहाँ पे एक रस निकलता है, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, है ना। गैस्ट्रिक जूस या फिर अमाशय रस निकलेगा, फिर खाना में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे खाना जैसे यहाँ पे आएगा तो उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्यूटेनियम है ना। अच्छा, ये जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ जिन्हें कहते हैं भाई यहाँ पे क्या, पकवास है ना। पकवास है चूंकि छोटी आंत का ही भाग है। अभी थोड़ा सा मैं आपको इरेज करके बताता हूँ ताकि आप लोग और बेहतर से समझे, और मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोग डाउट में रहिए, ठीक है। जरा सा गौर से समझिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। यहाँ पे खाना आया, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस मिला, है ना, ये अमाशय रस मिला, यहाँ इसके दीवार से निकला। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे, चूंकि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, पहले मैं आपको ये जो मोटी वाले जो दीवार, ये जो देख रहे हैं आपको, ये मोटी जो है पाइप जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ये बड़ी आंत है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत है इस तरीके से, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ से, है ना, ये है बड़ी आंत। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला यहाँ पे जो पाइप जैसे दिख रहा है, बहुत ज्यादा मोरा मोरा जो दिख रहा है, ये है यहाँ पे छोटी आंत, ठीक है।
तो ये है छोटी आंत, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है छोटी आंत, और ये वाला जो है क्या है भाई, बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत। तो छोटी आंत को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहता है, तो छोटा मतलब क्या, स्मॉल हो जाएगा, है ना, स्मॉल। और आंत का इसमें क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, है ना। और ये जो बड़ी आंत का मतलब क्या होगा, बड़ी का मतलब हो जाएगा लार्ज, है ना, और आंत का क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है। तो ये है छोटी आंत और ये है बड़ी आंत, ठीक है। उसके बाद ये है लीवर। अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ ताकि भाई आपको बहुत ही कायदे से सारी चीज समझ में आए। ये है लीवर, जिसे हिंदी में कहते हैं यकृत, है ना, यकृत है। और ये है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है पेट, मतलब कि आप कह सकते, पेट नहीं कह सकते, ये अमाशय है ना, अमाशय, खाना यहाँ पे पहुंचता है ना, क्योंकि खाना का पाचन यहीं से शुरू होता है, अमाशय से शुरू हो जाता है। तो ये अमाशय है, जिसे इंग्लिश में जो है आप सबको पता है स्टोमिक कहा जाता है ना। उसके बाद मैं आपको और कुछ चीजें बता देता हूँ मिटा के, एकदम एक बार जो है इस ऑर्गन को समझ लीजिए। ये जो शरीर का जो अलग अलग भाग है, आप इसे आराम से समझ लीजिए, बिल्कुल जो है आसान शब्दों में समझिए, ठीक है ना। तो ये तो आपका लीवर हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नाशपत्ती के आकार का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यही है क्या, पित्ताशय। क्या है भाई, ये है पित्ताशय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गोल ब्लाडर, है ना, ये है गोल ब्लाडर। और नहीं तो कहते हैं कि भाई आप इसके जो है मतलब कि जो इनके पित्ताशय में क्या हो गया, पत्थर हो गया, यही गोल ब्लाडर है। तो जो भी यहाँ पे आप सब कहते हैं पित्ताशय जो रस होता है, पित्ताशय रस यहाँ से लीवर से निकलता है और यहीं पे इसी गोल ब्लाडर में जाके स्टोर होता है ना। और ये जो आपको यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका पीछे में भी इसका हिस्सा है, ठीक ना। तो ये है पेनक्रियाज। और खाना जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे तो पेनक्रियाज रस यहाँ पे मिलता है, जब खाना यहाँ से लेके स्टोमक से होते हुए गैस्ट्रिक जूस तो मिला ही मिला है ना। और यहीं पे HCl भी मिलता है, तो खाना को क्या करता है भाई, यहाँ पे अम्लीय बना देता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब खाना आएगा इस जगह पे, ठीक है ना, इस जगह पे जब, हालांकि मैं आपको सब कुछ आगे भी बताऊंगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे खाना पहुंचेगा, इधर से आते हुए यहाँ पे खाना पहुंचेगा, तो लीवर से जो यहाँ पे जो लीवर से जूस यहाँ पे गया था, मतलब कि जो गोल ब्लैडर में जो स्टोर हुआ था क्या, पित्ताशय, तो अब यहाँ से निकलेगा, इसी खाना में आके मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है पेनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय रस जो है निकलेगा और इस खाना में मिलेगा। अब यहाँ से पे जैसे खाना था ये अम्लीय था, अब यहाँ पे खाना क्या करेगा, यहाँ पे क्षारीय बना देगा। उसके बाद जो है, जो छोटी आंत का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि छोटी आंत का होगा 3 हिस्सा। जो अमाशय से जो मिला हुआ है उसका नाम है यहाँ पे ड्यूडेनियम है इसका नाम, मतलब कि क्या, पगवास है। और इसका जो दूसरा हिस्सा होगा, इसी का दूसरा हिस्सा होगा, इसका नाम है यहाँ पे, इसका नाम है जेजूनम है। और तीसरा जो हिस्सा होगा इसका नाम है इलियम। इसका काम क्या होगा, इलियम, इसका क्या क्या काम होगा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी आप इतना समझिए, ये जो खाना जो यहाँ पे जैसे ही आएगा इस जगह पे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इतना देखिए, यहाँ पे जैसे आएगा तो ये हिस्सा कौन सा, ये जो है छोटी, ये जो छोटी आप देख रहे हैं उसी से यहाँ पे जुड़ा हुआ है अमाशय, है ना। तो इस जगह को कहते हैं जूडेनियम। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे थे, आप थोड़ा सा समझिए ना। फिर खाना यहाँ पे आएगा, अब खाना यहाँ पे जैसे ही आएगा तो अब खाना जाहिर सी बात है इस होके जूडेनम से होते हुए जो है, जूडेनम से मतलब कि पकवाशय से होते हुए खाना कहाँ पे पहुंच जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये है छोटी आंत, है ना। और छोटी आंत में जो है लंबे समय तक जो है खाना का पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत से, ये है छोटी आंत, और होते हुए ये है बड़ी आंत, और यहाँ पे खाना पहुंच जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से, उसके बाद खाना जो है यहाँ पे एनएस के थ्रू क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, मल बन जाता है पूरे तरीके से और ये खाना निकल जाता है बाहर। बस यही प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस में जो है अलग अलग एंजाइम मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको सारे चीज यहाँ पे बताने का कोशिश करूंगा, बिल्कुल आपको इत्मीनान से देखना है। अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ और आपके परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यह भी चीज बताऊंगा, ठीक है। चलिए, क्या हो गया भाई, तो अब मैं इसे कर लेता हूँ इरेज, और इस तस्वीर को कर लेता हूँ छोटा। और जो चीज मैं आपको बताया हूँ अब यहाँ पे लिख भी दिया हूँ चूंकि, तो आपको मैं एक एक करके समझाता भी हूँ ना, ताकि आपको सारे चीज बहुत ही कायदे से समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, ठीक है। आइए, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जब खाना का पाचन जो शुरू होगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ।
इत्मीनान से इस टॉपिक को समझिए, एक बार समझ लीजिएगा ना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ पेड ग्रुप में मिलेगा। जो लोग यहाँ पे अगर पीडीएफ पूरा लेना चाहते हैं, जो लोग पेड ग्रुप में है तो अच्छी बात है, जो लोग पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है भी, यहाँ पे 9341766130 है ना, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेना है भाई। यहाँ पे कंप्लीट कोर्स आपको 1099 रुपया में अभी मैं दे रहा हूँ। ये कंप्लीट बिहार एसआई के लिए है, जो लोग कांस्टेबल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए भी है, और जो लोग जो है 69th बीपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके लिए भी है ना। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स से मैं पढ़ाता हूँ, ऑल सेक्शन पढ़ाऊंगा है ना। साथ में आपको जो है जो भी जानकारी लेना हो तो नंबर बता ही दूँ। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना है, मैं थोड़ा सा पेमेंट का भी नंबर दे देता हूँ, और चलो यहीं पे दे देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आप लोग देखो। 9341766130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको 7319924130 इस नंबर पे पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेज देना है। उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये प्राइवेट ग्रुप होता है, वहीं पे आपको क्लास का लिंक जाएगा, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, ग्रुप में ही मिलेगा, पीडीएफ सब मिलेगा है ना। तो आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बाकी आप लोग समझदार है, समझ ही रहे। चलिए अब मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ ये स्पेशल जो आप सबको पता होगा बैच है बिहार एसआई, और जो लोग 69 बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई उसके लिए भी है। तो क्योंकि साइंस में इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा है ना, मतलब ये सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही से आना है ना। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए, डाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। मैं भी आपको डायग्राम पे समझा दिया हूँ ना, मुख से शुरू होगा, यहाँ से भोजन को शुरू, यहाँ पे जो है भोजन मुंह से करते हैं है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है ये है लार ग्रंथि, आपको दिख रहा होगा जो चीज अभी मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। तो भोजन जो है कहाँ से शुरू होगा, तो आप कहेंगे सर ये सिंपल सी बात है, मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत तक, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत कौन सा हिस्सा था, मैंने आपको बताया था ना, ये वाला हिस्सा था ना, ये वाला यहाँ पे जो गुच्छी टाइप का आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये पाइप जैसा, यहाँ तक छोटी आंत तक क्या होता है, ये जारी रहता है, ठीक है। वही चीज मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, पीडीएफ दूंगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मुख में स्थित लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कहाँ पे होता है, मैं अभी आपको बताया हूँ, यहाँ पे होता है लार ग्रंथि है ना, यहाँ पे लार ग्रंथि होता है। और लार ग्रंथि क्या करता है भाई, तो आप कहेंगे सर लार ग्रंथि से निकलने वाला जो एंजाइम होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि भाई लार ग्रंथि से जो है कौन सा एंजाइम निकलता है ना, आपके ऑप्शन में रहता है तो ध्यान रखना, टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। कौन एंजाइम निकलता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछे थे कि भाई टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो कहाँ से निकलता है, तो आपके ऑप्शन में रहता है इंटेस्टाइन, मतलब कि आंत, स्टोमिक, मतलब कि सलेवरी ग्लैंड, इस तरीके से ऑप्शन में रहता है। तो आपको ध्यान रखना है जो टाइलिन नामक एंजाइम जो है हमें लार ग्रंथि से मिलता है। और लार ग्रंथि कहाँ पे होगा, तो आप कहें सर ये बुक्कल कैविटी में होगा, यहाँ पे मुंह के अंदर होता है, यहाँ पे है ना। यहाँ पे उसका संरचना जैसे मैंने आपको बता दिया कि लार ग्रंथि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, यहाँ पे लार ग्रंथि रहता है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड यहाँ से अलग अलग, मैं आपको इसे भी जूम करके अभी दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा समझिए, ठीक ना। तो यहाँ से लार ग्रंथि निकलेगा, और भोजन में उपस्थित जो मंड होता है, मंड मतलब कि स्टार्च जो होता है। अच्छा स्टार्च क्या होता है सर, देखो स्टार्च हमारे शरीर में कहाँ से मिलता है, स्टार्च मिलता है हमें कहाँ, सिंपल शब्दों में समझिए, स्टार्च हमें मिलता कहाँ से है। तो क्या आप कहेंगे सर पेड़ पौधा से स्टार्च में, क्योंकि स्टार्च तो पेड़ पौधे में पाए जाएंगे, तो हम लोगों की तरफ, हम लोग के पास जो है कैसे आता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग मान लीजिए रोटी खाते हैं है ना, तो रोटी जो हम लोग खाते थे, गेहूं कहाँ से आया, जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर पौधा से आया, अरे आया ना। जैसे हम लोग चावल खाते हैं है ना, चावल खाते हैं तो चावल में आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, कुछ प्रोटीन भी हमें मिल जाएगा है ना, तो वो सब भी मिलता है, स्टार्च मिलता है। तो आप सब कहते हैं सबका जो सम्मिलित रूप होता है ये स्टार्च होता है, इस तरीके से समझिए है ना। तो स्टार्च को क्या करता है, ये जो टाइलिन नामक एंजाइम क्या करेगा, टाइलिन नामक जो एंजाइम है जो कि लार ग्रंथि से जो निकला है, तो भोजन में उपस्थित जो मंड होता है, मंड मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, स्टार्च कहेंगे ना, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में बदल देगा, तो माल्टोज शर्करा में, माल्टोज शर्करा में क्या करेगा, बदल देगा है ना। उसके बाद फिर होगा क्या, तो माल्टेज नामक, अब यहां से फिर एक एंजाइम निकलता है, माल्टेज नामक एंजाइम क्या करेगा, माल्टोज शर्करा को
क्या करेगा, ग्लूकोज में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, परिवर्तन कर देगा। और जाहिर सी बात है ग्लूकोज में जब कन्वर्ट कर देगा तब आगे क्या होगा, ग्लूकोज आप देखेंगे तो एकदम छोटा सा यहाँ पे भाग हो गया। तो जो है ग्लूकोज के फॉर्म में अगर आ गया हमारे शरीर में ये भोज्य पदार्थ, तो जाहिर सी बात है हमारे सेल तक आराम से पहुंच जाएगा। और जाहिर सी बात है हम जो लोग मतलब कि हम लोग जो भी यहाँ पे भोज्य पदार्थ खाते हैं तो किस लिए खाते हैं भाई, जरूरत तो हमारे सेल का है ना, हमारे कोशिका का है ना। अगर कोशिका तक जो है खाना नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग खाते हैं तो अपने लिए नहीं खाते हैं, हमारे कोशिका के लिए खाते हैं, जो हमारे अंदर में जो मतलब कि ट्रिलियन ऑफ सेल है उसके लिए खाते हैं, ताकि वो जीवित रहे। अगर वो जीवित रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर का जो है सब सारे जो हिस्सा जो है काम करेगा और हम जीवित रह पाएंगे, है ना। तो यहाँ तक हम लोग का भोजन पहुंच जाएगा, वही चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है अभी मैं अब आपको बताता हूँ। ये बेसिक सी बात है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाता हूँ। यहाँ पे क्या क्या बात ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी भोज्य पदार्थ होता है हम लोग मुंह से खाते हैं, और मुंह से जो है यह छोटी आंत तक इसकी प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया जारी रहता है, ठीक है ना। और जैसे हम लोग खाना मुंह से खाते हैं तो मुंह में जो है लार ग्रंथि में क्या होता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम, जब भी खाना मुंह में जाता है तो वहां पे जो है लार ग्रंथियां मिलता है। और लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है मिलता है, और हमारे भोज्य पदार्थ को जो स्टार्च के रूप में हम जो हमारे भोज्य पदार्थ होता है वह किस में कन्वर्ट कर देता है, तो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और फिर माल्टेज नामक जो है शर्करा मिलता है इसी किस में, तो आप कहेंगे माल्टोज में, है ना, माल्टेज नाम का शर्करा। फिर क्या करेगा, माल्टोज नामक शर्करा क्या करेगा, तो इस भोज्य पदार्थ को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। आगे चल के थोड़ा सा इस फॉर्म को ध्यान रखिएगा, आगे अब मैं आपको लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। अच्छा, लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो है ये क्या करेगा, ध्यान रखना। तो मान लीजिए हम लोग कोई भी भोज्य पदार्थ खाते हैं, मान लीजिए खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो कई बार हम लोग देख नहीं पाते हैं ना, छोटे छोटे जीवाणु उसमें चले जाते हैं जो कि हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो वो जीवाणु को ये जो लाइसो नामक जो एंजाइम है, लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम है, जो भी भोज्य पदार्थ में उपस्थित हानिकारक जो है जीवाणु आता है उसे नष्ट कर देता है, आगे जाने ही नहीं देता है। और जाहिर सी बात अगर जीवाणु गया भी तो कई सारे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, कई सारे यहाँ पे एंजाइम मिलेंगे और जीवाणु पूरे तरीके से नष्ट हो जाता है ना, बहुत खतरनाक होता है ना। HCl मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस मिलेगा, मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा, पेप्सिन मिलेगा, अलग अलग एंजाइम आगे मैं बताऊंगा, पेनक्रियाज रस मिलेगा, बाइल डक्ट मिलेगा, पित्ताशय मिलेगा, पित्ताशय से पित्त रस आएगा वो मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अभी मैं आपको ये सारी चीज बताया हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल नहीं घबराना कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्रिस्टली सब चीज फिट हो जाएगा, एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो लोग भी, जिन्हें साइंस में दिक्कत आती है, भाई आप लोग भी अच्छे से समझ लो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आम भाषा में, मतलब कि साधारण शब्दों में सब कुछ समझाऊं। इसके बाद होता क्या है कि भाई खाना, यहाँ पे ये सारे प्रक्रिया होने के बाद खाना जो है अब आमाशय में, ये जो अभी मैं आपको बताया था आमाशय, है ना, आमाशय में खाना पहुंच जाता है, ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि भाई अध्ययन के दृष्टि से पाचन तंत्र को जो है हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक भाग होता है यहाँ पे आहार नाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, अभी मैं बताऊंगा। आहार नाल के अंतर्गत जो है कौन कौन से भाग आएगा, है ना, हमारे जो शरीर के अंदर के जो है भाग जो है वो कौन कौन से आएगा। और दूसरा होगा पाचन ग्रंथियां। तो आहार नाल क्या करेगा, जो भी हम लोग खाना खाएंगे तो उस खाना को जो है फिजिकली क्या करेगा, कूट पीस करेगा। और ये जो पाचन ग्रंथियां होगा क्या करेगा, वो एंजाइम श्रावण करेगा और यहाँ पे एंजाइम मिलाएगा और खाना को जो है यहाँ पे क्या करेगा, तो कह सकते हैं केमिकली जो है खाना को यहाँ पे पाचन में सहायक होता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि भाई पाचन तंत्र की बात की जाए तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो यहाँ पे आपका आहार नाल हो गया, एलिमेंट्री कैनल हो गया, और दूसरा जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा एसोसिएटेड जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब कि संबंध पाचन ग्रंथि। आप संबंध को छोड़ सकते हैं, पाचन ग्रंथि आपको, डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको ध्यान रखना है ना। क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं लिखता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप पूरा नहीं लिखते हैं, हम लोग को समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज लिख दिया हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे एलिमेंट्री कैलन में क्या आएगा, मुख गुहा आएगा। अच्छा, मुख गुहा मतलब कि बुक्कल कैविटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो बुक्कल कैविटी के अंतर्गत जो है, बुक्कल कैविटी क्या होता है भाई, ये होता है इसके अंतर्गत, ये जो है ना मुंह का हिस्सा, यहाँ पे जितने भी मैंने आपको जो अलग अलग जो पार्ट्स बताए थे ये बुक्कल कैविटी के अंतर्गत ही आता है ना। जैसे आपका जीभ हो गया, तालू हो गया, दांत हो गया, है ना, ग्रसनली हो गया, ये सब बुक्कल कैविटी के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रसनली आता है। ग्रसनली भाई कौन सा हुआ, तो ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था ना, ये है ग्रसनली। यहाँ पे ग्रसनली पे में जो है खाना का पाचन नहीं होता है, ध्यान रखना, ग्रसनली में खाना का पाचन नहीं होता है। खाना का पाचन जो है स्टोमक से, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से पेट से शुरू होता है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बताऊंगा सारी चीजें आगे चल के, आपको बिल्कुल जो है घबराना नहीं है। मैं आपको एक बार अभी जो है समझा दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे भी आऊंगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे ग्रस नली तक उसे जो है, यहाँ पे मैं आपको बता, ये जो ग्रस नली था, यहाँ से जो ग्रस नली है, अब खाना, अब ग्रस नली से होते हुए यहाँ पे स्टोमक में, पेट में पहुंचेगा, है ना, आमाशय में पहुंचेगा। उसके बाद यहाँ पे वही चीज मैं लिख भी दिया हूँ, खाना जो है यहाँ पे स्टोमक में पहुंचेगा। स्टोमक से होते हुए खाना कहाँ पे भाई, आपको पता होगा कि यहाँ पे आंत आएगा, आंत में जाएगा। यहाँ पे एक तो होगा बड़ी आंत और एक होगा छोटी आंत। तो बड़ी आंत का 3 हिस्सा होगा, सॉरी छोटी आंत का भी, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी यहाँ पे 3 हिस्सा होगा। एक यहाँ पे ड्यूडेनम हुआ होगा, मतलब जिसे ग्रहण या फिर कह सकते हैं पकवासा भी इसे कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जोजेनम में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है एलियम में जाएगा, है ना, ये एलियम जो कि छोटी आंत का सबसे अंतिम वाला भाग है। उसके बाद यहाँ पे बड़ी आंत में प्रवेश करेगा, और बड़ी आंत का भी 3 हिस्सा होता है ना, एक तो यहाँ पे सिक्कम होता है, दूसरा कोलन, और तीसरा जो है यहाँ पे रेक्टम होता है। हालांकि हिंदी में भी लिख दिया हो। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप इंग्लिश में मत बोलिए, मतलब कि इंग्लिश वाला शब्द मत बोल के बताइए, हिंदी वाला शब्द बोल के ही बताइए। देखिए बायोलॉजी का जो है ना कुछ टर्म ऐसे है आपको इंग्लिश में ही अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। जैसे सिक्कम हुआ, कोलन हुआ, उसके बाद रेक्टम हुआ। तो आप यार हिंदी में यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ कि उंडुक, है ना, तो आप थोड़ा सा आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे मतलब कि बृहद, ये द्रांत है ना, ये जो कोलन लिखा हुआ है इसका कैसे लिखा हुआ, अजीब सा नाम है। तो कुछ चीज आप इंग्लिश में भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तो ये जो है एलिमेंट्री कैनल का, एलिमेंट्री कैनल का जो है ये भाग है। उसके बाद अगला जो आप देखिएगा, है ना, अगला आपको क्या देखना है, तो आप कहेंगे सर अगला आप दिखाएंगे तब, तो मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग पैसेंस रखिए। यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है भाई, तो आप कहेंगे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड, और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करेगा, तो मैंने आपको बताया ना कि ये लोग जो है केमिकली भोजन को कह सकते हैं कि पचाता है ना। जिसमें आपको पता होगा कि ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है यहाँ से अलग अलग एंजाइम निकलेगा, लार ग्रंथि निकलेगा, यकृत से, आप सबको पता है यहाँ से भी जो है यकृत से जो है कौन सा एंजाइम निकलेगा, तो आप कहेंगे सर पित्ताशय से जो है पित्त रस निकलेगा, है ना। उसका यहाँ पे जो है पेनक्रियाज से पेनक्रियाज रस निकलेगा, है ना, भोजन के पचाने में सहायक होता है ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं आमाशय से, है ना, आमाशय स्टोमक से। जाहिर सी बात है अब हम लोग भोजन खा लिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ वही चीज यहाँ पे फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, और मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे हम लोग भोजन यहाँ पे खाए, यहाँ से भोजन यहाँ से जो है ग्रास नली से होते हुए भोजन अब आ गया यहाँ पे पेट में आ गया, स्टॉक में, सॉरी स्टॉक में बोला हूँ, स्टोमक में आ गया, है ना, स्टोमक में आ गया भोजन, और यहाँ पे भोजन का पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाता है ना। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। आमाशय में भोजन जो है लगभग, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि भोजन जो है आमाशय में लगभग कितने घंटे रहते हैं, तो भाई ये लगभग 4 घंटे तक रहता है, ठीक ना। और भोजन के आमाशय में पहुंचने पर क्या, तो पाइलोरिक जो ग्रंथि होती है ना, पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है। अच्छा, पाइलोरिक ग्रंथि कहाँ पे होगा, तो आप कहेंगे सर ये जो है मैं आपको बता ना आमाशय के दीवार में होता है ना, और यहीं से जो है जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस की बात की जाए तो यह हम हल्के जो है क्या होता है, अम्लीय होता है, और ये पीले रंग का, हल्के पीले रंग का होता है, और ये अम्लीय होता है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। और गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कई बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पे 1.5 से लेके जो है ना 3.5 तक रहता है इसका पीएच मान। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात अम्लीय होगा तो 7 से कम ही होगा, तो मतलब कि 1.5 से लेके 3.5 के बीच में गैस्ट्रिक जूस का जो है पीएच मान रहेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग जाएंगे, आमाशय का जो है यहीं पे ऑक्जेली कोशिका होता है, और आमाशय के ऑक्जेली कोशिका से क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे सर ऑक्जेलिक कोशिका से HCl निकलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं ना क्या,
ठीक है, तो भाई HCl निकलेगा। तो यहाँ पे जो भोज पदार्थ अभी तक जो आप देखे होंगे तो ये आया होगा। तो अब यहीं पे भोज पदार्थ में जैसे ही HCl मिलता है तो भोज पदार्थ क्या हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। जाहिर सी बात है HCl बहुत ही खतरनाक एंजाइम होगा, है ना, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, खाना में मिलेगा तो अब भोज पदार्थ को क्या करेगा। अच्छा, ये कहाँ से निकलता है, तो आप कहेंगे सर ये जो है एस्टोमेक की जो है, यहाँ पे मैंने अभी नाम बताया ना, ये या सॉरी ऑक्सेंटिक कोशिका होता है यार, ऑक्सेंटिक सेल होता है, ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल से निकलता है ये एंजाइम, ठीक है। ये ऑक्सेंटिक सेल से जो HCl मिलेगा तो आप देखे होंगे इससे पहले जो टाइलिन नामक एंजाइम मतलब भोज पदार्थ में मिला था, अब क्या होगा, जाहिर सी बात है अब भोज वो नष्ट हो जाएगा, जब HCl मिलेगा तो वो जो है नष्ट हो जाता है यहाँ पे आके, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टाइलिन नामक एंजाइम जो हमारे भोज पदार्थ में मिलता है मुंह में, है ना, लार ग्रंथि से जो निकलता है टाइलिन नामक एंजाइम, तो वो कहाँ पे जो है खत्म हो जाता है, तो आप कहेंगे सर स्टोमिक में, पेट में आता है। जब HCl इसमें मिलता है भोज पदार्थ में तब जो है ये क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ये नष्ट हो जाता है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि अमाशय के जो है ये ऑक्सेंटिक है ना, ऑक्सेंटिक सेल जो होता है, ऑक्सेंटिक कोशिका से जो है HCl निकलता है ना, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट तो कर देता ही है, साथ में एंजाइम को जो एंजाइम की जो प्रक्रिया है उन क्रिया को क्या करता है, तेज कर देता है, मतलब कि तीव्र कर देता है। और HCl की बात करिए तो यह भोजन को अम्लीय बना देता है, जो चीज मैं आपको बता चुका हूँ वही लिखा भी हूँ। और जिसमें लार की जो टाइलिन नामक एंजाइम मिला था भोज पदार्थ में, लार से जो मिला था, लार ग्रंथि से टाइलिन नामक एंजाइम, अब उसे क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, आमाशय से निकलने वाले जठर रस, अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई ये आमाशय है ना, यहाँ पे देखिएगा ये आमाशय है और इसके दीवार से गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, जठर रस निकलेगा, और यहीं पे जो सेल होगा ऑक्सेंटिक सेल, और यहाँ से जो है कौन सा, तो HCl भी आपको मिलता है ना, ये सारी चीजें। तो अमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं, और कौन कौन से एंजाइम होता है यह भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक पेप्सिन होता है और रेनिन होता है ना। तो पेप्सिन भोज पदार्थ को पचाने में सहायक होता है, और रेनिन जो है ना, जैसे आपको मैं बता दूं ये किसके पचाने में सहायक होता था। जैसे मान लीजिए हम लोग दूध पीते हैं ना, तो दूध या तरह से कर सकते हैं, इसलिए रेनिन को ना, रेनिन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, तो इसलिए रेनिन को जो है ना दुग्ध यहाँ पे एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है हम लोग जैसे आप देखिएगा, अच्छा ये रेनिन ना वयस्क लोगों के कंपेयर में ना बच्चों में ज्यादा जो है एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि देखिएगा बच्चे दूध पीते हैं तो वो आराम से पचा लेते हैं। आप सबको पता है कि रेनिन की जाहिर सी बात है यहाँ पे एंजाइम वो ज्यादा छोड़ेंगे, लेकिन वयस्क लोग जो है आप ज्यादातर देखिएगा तो अब आप खाना खाने से पहले अगर आप दूध पीते हैं तो जल्दी नहीं पचा पाते हैं ना। यही कारण होता है कि बच्चों में ये पूरे एक्टिव होता है, लेकिन जो वयस्क हो जाते हैं, है ना, कहा जाता है कि 8 वर्ष से ज्यादा हो जाते हैं, आप बड़े होते हैं तो उसमें कम होता है बच्चों के कंपेयर में। तो अच्छा, दुग्ध हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो भाई ये रेनिन को जाना जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये कहाँ से निकलता है पेप्सिन और रेनिन, तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया, यहाँ पे जो ये जो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, है ना, यहाँ से निकलेगा, ये क्या है भाई, स्टोमिक है, यहाँ से निकलता है पेप्सिन, रेनिन और HCl। तो थोड़ा सा इस बेसिक सी बातों को ध्यान रखना। तो मैं आपको ये चीज बता दिया हूँ। देखिएगा पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को, ठीक है ना, प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों में, मतलब कि पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। और रेनिन जो है दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोज को क्या करता है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना, कैसिनोज को प्रोटीन कैल्शियम, क्या, प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, किसमें, पैरा कैसिनेट में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो एक दो बार इसे प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही पहुंचे आंत में, अब यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, क्या, अब खाना वहां से निकल गया। अरे भाई अभी बताया हूँ ना, यहाँ से देखिएगा, ये मान लीजिए मैं आपको बता ना कि ये हम लोग का स्टोमिक है। अब ये यहाँ से जो है खाना आंत में आएगा, है ना, आंत में आएगा खाना, यहाँ पे आएगा, आंत में आएगा खाना। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, आंत को पहले समझते हैं, स्मॉल इंटेस्ट, आंत में पहले हम लोग छोटी आंत को देखेंगे, उसके बाद बड़ी आंत को देखेंगे। तो आंत में आएगा, छोटी आंत में खाना आएगा, है ना, जो यहाँ से शुरू हो जाता है। छोटी आंत का 3 हिस्सा मैंने बताया था, एक जो है ड्यूडेनम बताया था, उसके यहाँ पे जीजम बताया था, और यहाँ पे तीसरा जो सबसे लास्ट वाला भाग था इलियम, है ना। तो यहाँ पे
खाना यहाँ पे पहुंचेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ बातें और बता देता हूँ। देखिएगा, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा देर तक जो खाना है लगभग 4 से 6 घंटा के आसपास में जो है कहा जाता है, 4 से 5 घंटा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में रहता है। और इसकी जो लंबाई है, आहार नाल की जो लंबाई है, आहार नाल की लंबाई नहीं बोल, आहार नाल की पूरी लंबाई अलग हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि आहार नाल में इसकी जो लंबाई है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है, इसकी लंबाई कहा जाता है, आप सबको पता होना चाहिए कि 6 से 8 मीटर है ना। और छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, वही चीज मैं यहाँ पे लिखते हूँ, यहाँ पे जूडेनम, जेजुनम और एलियम है ना। ये तीनों पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। देखिएगा, अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन जो है ना छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। छोटी आंत कौन सा होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वाला है छोटी आंत है ना। छोटी आंत में जो है भोजन पहुंचता है, ठीक है, जहां भोजन का पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया की जाती है। अब संपूर्ण आहार नाल की लंबाई, अब मैं बोल रहा हूँ कि संपूर्ण आहार नाल की लंबाई, संपूर्ण आहार नाल की लंबाई है ना, ये संपूर्ण की बोला जा रहा है, तो इसकी जो लंबाई होता है 10 मीटर। छोटी आंत की लंबाई होता है 6 से 8 मीटर। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य जो है आप सबको पता होना चाहिए, छोटी आंत में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, क्योंकि खाना सबसे ज्यादा देर तक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में रहता है। अब खाना यहाँ से मैंने आपको बताया, अब एक ही चीज को 3 बार 4 बार बता रहा हूँ ताकि भाई आप लोग अच्छे से समझ जाए। तो खाना अब यहाँ से जो है, यहाँ से स्टोमक से यहाँ पे पहुंचेगा, और इसका नाम क्या है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसका नाम है यहाँ पे, इस जगह का देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाता हूँ ताकि आप लोग समझे और गलती ना करें। देखिएगा, इस भाग का नाम है ड्यूडेनम है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, यहाँ पे रेड कलर में है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये वाला जो भाग है यहाँ पे है ना, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही भाग है। तो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही हिस्सा है ड्यूडेनम है ना, जरा सा गौर से देखना। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग है, जो सबसे पहला भाग है ड्यूडेनम, इसको देखिएगा है ना। तो भोजन को ड्यूडेनियम में, मतलब कि पकवाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम सबसे पहले इसमें, यहाँ पे जैसे ही भोजन पहुंचता है, यहाँ पे मैं बड़ा इसलिए कर देता हूँ, बड़ा सॉरी, माफी चाहता हूँ यार, रुको इसको थोड़ा समझाता हूँ एक बार और। यहाँ पे जैसे ही खाना पहुंचेगा, क्या हो गया, पेन भी आज काम नहीं कर रहा है यार, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही खाना पहुंचेगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले ये यकृत जो देखना लीवर से, जो कि यहाँ पे लीवर से कौन सा यहाँ पे जो है एंजाइम स्रावन होके, और गोल ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर होगा। तो आप कहेंगे सर पित्ताशय, पित्ताशय लीवर से निकलता है और यहाँ पे स्टोर होके रहता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और जितना जरूरत हम लोग को चाहिए उसमें मिलने का, वो यहाँ से क्या करता है, अब यहाँ पे स्टोर होके पहले से रहता है, तो यहाँ पे छोड़ता है। वही चीज यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक ना, कि जूडेनम की बात करें तो यहाँ पे भोजन को जूडेनम में पहुंचते ही, मतलब कि यहाँ स्टोमक से आएगा यहाँ पे, तो जहाँ यहाँ पे आएगा भोजन, तो यकृत से निकलने वाला पित्तरस, मतलब कि बाइल डक्ट जो है आकर मिलता है यहाँ पे, ठीक है। पित्तरस क्षारीय होता है, यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह भोजन को अम्लीय, अम्लीय कब बना था, जब भोजन यहाँ पे पेट में आया था, यहाँ पे तो HCl मिला था, तो HCl मिला था तो अम्लीय हो गया था। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, पित्तरस मिलेगा तो पित्तरस क्षारीय होता है, तो अब भोजन को क्या करेगा, यहाँ पे क्षारीय बना देगा। वही चीज मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, भोजन को क्षारीय बना देता है। उसके बाद यहीं पे आपको अग्नाशय रस मिलेगा। अग्नाशय कहाँ पे है भैया, तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया नहीं, तो बताया नहीं, आप ध्यान नहीं दिए, मैं बताया हूँ। देखियो यहाँ पे अग्नाशय है ना, पेनक्रियाज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पत्ती का आकार का है ना, इसके पीछे है ना, तो यहीं पे अग्नाशय से जो है अग्नाशय रस भी मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा सा देख लेना, वही से मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, यहाँ अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है, भोज पदार्थ में। और इसमें 3 प्रकार का एंजाइम होता है, ध्यान रखना कौन कौन सा। ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन का काम क्या होगा, तो यह प्रोटीन और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा, और एमिनो अम्ल को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है ना।
उसके बाद यहाँ पे अगला जो यहाँ पे एंजाइम जो होगा यहाँ पे कौन सा, तो आप कहेंगे सर एमाइलेज होगा। यह क्या करेगा, मांड को, स्टार्च को क्या करेगा, घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट कर देगा। और लाइपेज नामक एंजाइम क्या करता है, तो यह जो है इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा एसिड्स में कन्वर्ट करता है। तो थोड़ा सा इसे भी आपको 2-4 बार रीड कर लेना। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरीके से यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटी आंत का जो है ये दूसरा हिस्सा आएगा, है ना, बीच वाला हिस्सा आएगा, जिसका नाम है यहाँ पे जेजूनम, है ना। यह क्या करता है, पकवासा है, मतलब कि डुडेनम के आगे का यह भाग है, उसके अगला वाला भाग जो भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचने का कार्य करवाता है ना, ध्यान रखना। और जेजूनम की बात की जाए तो जेजूनम जो है ये है ये है NUM है, ठीक ना, जेजूनम है ना। तो जेजूनम में पाचन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता है, यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डुडेनम में तो पाचन का कार्य होगा, लेकिन जेजूनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही भाग है जेजूनम, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है ना, रासायनिक कार्य जो है कोई नहीं होगा भोजन का, पाचन का काम। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट वाला हिस्सा आएगा इलियम। यह क्या होता है, तो छोटी आंत का सबसे निचला वाला हिस्सा है या फिर सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, जो कई घुमावदार नलियों के रूप में भी पाया जाता है। थोड़ा सा इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होगा, अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। एक बार इस डायग्राम को आप समझ लीजिए अच्छे से, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, मैं नहीं चाहता। देखिए ये जो है ये ग्रास नली है, इफोगस है ना, यहाँ से होते हुए खाना एस्टोमिक में आया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एस्टोमिक, ये है लीवर मांस है ना, लीवर है, यकृत है, और यहाँ पे आपको गोल ब्लाडर दिख रहा होगा। ये है आपको, ये जो आप दिख रहा है ये छोटी आंत है, इसका 3 हिस्सा है। पहले वाला जो ऊपर वाला भाग है इसका नाम है जोडेनम, उसके बाद उसके नीचे वाला जो भाग होता है यहाँ पे उसका नाम है क्या, जेजूनम, और सबसे लास्ट वाला भाग है जो यहाँ पे आके मिलता है ना, यहाँ पे आके मिलता है किससे, तो आप कहेंगे सर यह मिलता है किससे जाके, तो बड़ी आंत से, है ना। तो उसका नाम है इलियम। थोड़ा सा इससे ध्यान रखना, ये छोटे से क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, डायग्राम तो पता होना चाहिए, साथ में मेरे साथ पढ़ रहे तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे सब कुछ लिखा हो, ये है गोल ब्लाडर, मतलब कि पित्ताशय है ना, पित्ताशय जहाँ से पित्त निकलता है, ये स्टोमिक है, यहाँ पे इसके पीछे में पेनक्रिया है, पत्ती का कार्य कराता है ना। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला बड़ी आंत है, ये वाला छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे आपको इधर भी दिख रहा होगा। तो देखिए आप लोग, अब यहाँ पे देखिएगा छोटी आंत में कैसे कैसे भोजन का पाचन होगा, जरा सा देख लेना आप लोग ना। चलो आ जाओ भाई, देखते हैं कि करके। अब देखिएगा यहाँ भोजन में पाचन के क्रियापूर्ण होता है, छोटी आंत में पूरे तरीके से पच जाते हैं भोजन, और पचे हुए भोजन का अवशोषण यहीं पे होता है, छोटी आंत पे होता है। छोटी आंत की दीवार से जो है आंतरिक रस निकलता है, इनमें से जो आंतरिक रस निम्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, कौन कौन सा, एक इरिप्सिन होगा, इरिप्सिन का काम क्या होगा, तो यह शेष प्रोटीन को किसमें, तो ये पेप्टोन्स को जो है क्या करता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदल देता है। माल्टोज का काम क्या होगा, ये माल्टेज है, माल्टोज नहीं है, माल्टेज है। यह माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यहीं पे आके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। सुक्रोज क्या करता है भाई, देखो देखना, तो सुक्रोज को ग्लूकोज में एवं फ्रुक्टोज में, जैसी बात है ये इसका ही आंसर आता है, ग्लूकोज मतलब कि ग्लूकोज में एवं फ्रुक्टोज में क्या करता है, बदल देता है सुक्रोज, है ना। ये सुक्रोज एंजाइम का नाम है ना। उसके बाद यहाँ पे लैक्टोज एंजाइम की बात की, जो है लैक्टोज, ध्यान रखना, ये लैक्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज और यहाँ पे गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, बदल देता है। और यहाँ पे लाइपेज आएगा, तो यह जो है इम्प्लीसाइड, मैं आपको बता था इम्प्लीसाइड मतलब इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदल देता है। तो इस थोड़ा सा इस पॉइंट को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि क्या पता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आगे भी बताऊंगा, आप लोग ध्यान में रखिए सारे। अब आगे देखिएगा, अब आगे क्या होगा, तो आंतरिक रस क्षारीय होता है, इस पॉइंट को थोड़ा सा देख लीजिएगा। और स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन जो है लगभग 2 लीटर आंतरिक रस जो है ये स्रावित होता है। चलिए, मनुष्य या किसी भी जो मतलब कि कशेरुकी जंतु होते हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मनुष्य या किसी भी कशेरुकी, ये है कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नालिका
होती है जो मुख से शुरू होता है, मतलब कि मुंह से शुरू होता है, और गुर्दा मतलब जो सबसे लास्ट वाला भाग एनस जो बताया था वहां तक जो है रहता है, वहां पे जाके समाप्त हो जाता है, ठीक ना। मुख गुहा की बात की जाए, बुक्कल कैविटी की बात की जाए, मैंने आपको बताया था ना, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है, बुक्कल कैविटी बताया था आपको। ये वाला जो हिस्सा, जैसे मान लीजिए ये मुंह है ना भाई, यहाँ पे, तो ये जो होता है यहाँ से जो हम लोग खाना खाते थे, ये वाला जो है बुक्कल कैविटी, इसका पहला हिस्सा होता है। बुक्कल कैविटी के अंतर्गत में क्या क्या आता है, जीभ आता है, दांत आता है, मैंने आपको बताया था ना, सलेवरी ग्लैंड आता है, ये सारी चीजें है ना, तो लार ग्रंथि सब आता है, तो ये सारी चीजें है ना, तो कहा जाता है। और आपको मैं एक चीज और बताया हूँ, ध्यान रखना, बुक्कल कैविटी के अंतर्गत में मुख गुहा में जो है जीभ आता है, दांत आता है, और तीन जो है, तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा जो है मुख गुहा का, बुक्कल कैविटी का भाग नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ लिए। अब बड़ी आंत की बात कीजिए, आप आगे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में, अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछे जाते हैं कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी आंत, है ना, तो बड़ी आंत मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन, तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं बड़ी आंत जो है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, छोटी आंत से बड़ा होगा, नहीं नहीं, मोटाई में ये मोटा होता है ना, लेकिन छोटी आंत लंबाई में बड़ा होता है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और भोजन का पाचन सबसे लंबे समय तक छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैं स्मेल बोल दिया, सॉरी यार, एसपी में पढ़ाता हूँ तो कई बार हो जाता है। चलिए, लगातार कई सारे क्लास लेता हूँ तो यार थक जाता हूँ, कोई बात नहीं। और अगला पॉइंट देखिएगा, बड़ी आंत में भोजन का, या फिर कह सकते हैं बड़ी आंत में भोजन के पाचन से संबंधित कोई कार्य, क्योंकि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, और जाहिर सी बात है एंजाइम का निर्माण नहीं होगा तो भोजन का पाचन कैसे होगा, भोजन का पाचन वहां पे होगा जहां पे एंजाइम निकलेगा, अरे होगा ना, तो ध्यान रखना। इसलिए भोजन का जो पाचन होता है यहाँ से मुख से शुरू होता है, और भोजन का पाचन ये जो ग्रास नली देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान, हाँ, लेकिन यहाँ पे भोजन में जो है लार ग्रंथि मिलता है, टाली नाम का एंजाइम तो मिलता है। चलो आगे बढ़ते भाई, अब बड़ी आंत का भी तीन भाग होता है, ये तीन भाग कौन कौन सा होता है मैं भी जूम करके, एक और इसका नाम है सिक्कम, कोलम और रेक्टम, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि भाई इनमें से जो है कौन सा बड़ी आंत का जो है भाग नहीं है, जरा सा आप देख लेना भैया। तो ये बड़ी आंत का तीन हिस्सा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये तीन भाग है ना, ड्यूरेनम, जोजम और इलियम, है ना। अब यहाँ पे छोटी आंत का तीन भाग कौन कौन सा होगा देखना, यहाँ पे एक तो ये वाला भाग होगा रेक्टम, है ना, यहाँ पे ये पहला हो गया, दूसरा यहाँ पे पहला हालांकि ये हुआ रेक्टम, सिक्कम हो गया, रेक्टम हो गया, से सबसे लास्ट वाला होता है एक कोलन होता है, यहाँ पे आपको पता होगा ये इसका नाम है कोलन। तो ये तीन भाग होता है बड़ी आंत का भी, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये है ग्रास नली, ये है लार ग्रंथि, ये है ग्रास नली, आप सबको पता है, ये बड़ा सा जो आपको दिख रहा होगा, और कई बार ये पता चलो, ये है आप सबको पता है, ये जो आपको दिख रहा होगा नाशपाती के आकार का, इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका नाम तो अभी आपने बताया, इसका नाम जो है हमें तो पता है क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर गोल ब्लाडर है ना। अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें, अभी तो अभी शुरू हुई है ना पार्टी, अभी तो कास्टिंग है भाई, अभी तो मेन चीज तो बाकी है, आपको घबराना नहीं है मेरे साथ। अब थोड़ा सा कुछ बेसिक बेसिक बात समझ लीजिए, देखिए बड़ी आंत के जो है कोलन, कोलन जो मैं अभी आपको बताया, कोलन वाले क्षेत्र में जो है कुछ जो है सहजीवी मतलब कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन के का निर्माण किया जाता है इस बैक्टीरिया के द्वारा, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। रेक्टम की बात की जो सबसे लास्ट वाला बड़ी आंत का सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, रेक्टम वाले क्षेत्र में जो है अनपचे जो भोजन पदार्थ नहीं पचता है वह शरीर से बाहर निकल जाता है रेक्टम के माध्यम से, है ना। और जल का पाचन यहाँ पे दो बार जल का पाचन यहाँ पे होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिएगा बुक्कल कैविटी का ही एक हिस्सा है टंग मतलब कि जीभ। अभी यहाँ से देख लो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जीभ का, देखिएगा इसमें जो जीभ में टोटल जो टेस्ट बड पाया जाता है, कई बार यहाँ से पूछे तो देखिएगा लगभग 8 से 10,000 जो है टेस्ट बड रहता है ना, टेस्ट कलियां जिसे कहते हैं ना, या फिर बिंदी बिंदी आकार का जीभ पे देखिएगा एकदम छोटा छोटा है, फुसरी टाइप का होगा, इस तरीके से छोटा छोटा होगा, है ना, जीभ पे। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, आपको सारे चीजें जो है आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है यहाँ पे, इसे देखते हैं, ठीक ना। देखिए मुख गुहा के फर्श पर स्थित मोटी एवं मसल रचना होती है, जीभ के ऊपरी सतह पर कई जो है, मैं कई कोई बोल दिया हूँ, कई है यहाँ पे लिखा हुआ, कई छोटे छोटे अंकुर
होते हैं जिससे स्वाद कल या टेस्ट बड कहते हैं, ध्यान रखना, है ना। अब एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये जो आपको जीभ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ भाई साहब ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं सबसे पिछला भाग, इसे पिछला भाग कह सकते हैं। और ये जो भाग है जी का, ये करवा होता है ना, करवा होता है। और जीव का जो अगला वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये होता है मीठा, स्वीट होता है। और ये जो दोनों बगल का जो भाग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये होता है साल्टी, नमकीन। और ये जो वाला भाग देख रहे हैं, ये होता है क्या, खट्टा होता है। इसे ध्यान रखना, हालांकि मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि जीव का अगला वाला जो है हिस्सा, अगला वाला हिस्सा से जो है कौन सा स्वाद का पता चलता है, तो आप कहेंगे सर मीठा का, पिछला वाला से करवा का। यहाँ पे ये जो आप साइड से देख रहे हैं जस्ट इसके बगल में, मतलब क्या बगल वाला कर सकते हैं ना, साइड वाला कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मतलब कहेंगे सर, यहाँ पे जो हमें दिखता है, मतलब स्वाद जो पता चलता है कौन सा स्वाद का महसूस होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने लिख दिए हैं शौर का, है ना। उसके बाद उसके ऊपर जैसे आइएगा तो आपको नमकीन दिखेगा। हालांकि यहाँ पे मैं सब कुछ लिख दिया हूँ, ध्यान रखना। तो इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों या मीठा, करवा, खट्टा आदि का पता चलता है ना। जीभ के अग्रभाग को मीठ कहा जाता है, वहां पे अग्रभाग से जो हमें मीठे का महसूस होता है ना। पश्च भाग से कड़वे स्वाद का, और बगल वाले भाग से जो है खट्टे स्वाद का आभास होता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक ना। जीभ मतलब कि जीभ अपने गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। ये बेसिक सी बात है, बच्चों वाली बात मैं लिख दिया हूँ, लेकिन क्यों क्या कीजिएगा। अब यहाँ पे दांत देखिएगा, टीथ बीबीए कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, ठीक है ना यार। लगभग लंबा वीडियो हो गया है और मैं भाषण दे रहा हूँ, ये खत्म नहीं हुआ। एक क्लास और दूंगा तब ये टॉपिक खत्म होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। और मैं पढ़ाता हूँ तो यार मैं पूरे डिटेल में ही करने लगता हूँ। हाँ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, यहीं से नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिएगा, मुखवाह की बात कीजिए भाई, बुक्कल कैविटी का ऊपरी तथा निचले जबड़ों में होते हैं। मुखगुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़ों में होती है दांत, यार ऊपर वाला हिस्सा में भी होता है, निचले वाला हिस्सा में होता है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये चीज मैं लिख दिया हूं। अब देखिएगा, मनुष्य के दांत जो है ना, गर्दंती मतलब कि टिगोडेंट और द्विदंती डायफायोडेंट तथा मतलब कि विषयदंती हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये आप छोड़ सकते हैं, ये जरूरत नहीं है आपको पता। सिंपल से आप याद यहाँ पे ये याद रख लो कि भाई हम लोग का जो दांत है ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। और हम लोग का टोटल जो दांत है 32 का 32 दांत है ना, इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको इंसीजर दिखेगा, कैनिन दिखेगा, मोलर दिखेगा, प्रीमोलर दिखेगा। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, और इसकी संख्या कितनी होती है ये आपको ध्यान रखना है। एक एक करके मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, मनुष्य के जबड़े में 16 दांत तथा कुल 32 दांत होते हैं। अच्छा, जबड़े में 16, अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ 16, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक जबड़े में, एक मैं पढ़ना भूल गया, मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत, मतलब कि ऊपर वाले हिस्से में 16 और नीचे वाले में 16, तो 32 दांत हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, 32 दांत तो सबको पता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जरा सा देख लेना, ठीक ना। इसमें दांतों की मैं आपको बता दूं कि भाई 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अब 4 कैटेगरी कौन कौन सा है सर, एक का नाम है कृदंत, जिसे इंसीजर इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है रत्नक। इंसीजर का काम क्या होगा, नाम से ही है इंसीजर, इंसीजर सीजर मीन्स कैंची होता है तो काटने का काम करेगा, अरे काटने का काम करेगा इंसीजर, है ना। उसके बाद यहाँ पे रत्नक होगा, रत्नक मतलब कि कैनिन, कैनिन क्या उखाड़ने का काम करेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा मजबूत होता है, उखाड़ने का काम करता है, चीरने फाड़ने का काम करेगा। और ये जो अग्र चवर्णक है और ये जो चवर्णक है ना, ये दोनों प्रीमोलर और मोलर, ये वाला जो हिस्सा है, अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं, और आशा करते हैं विद डायग्राम आप अच्छे से चीजों को समझते हैं ना। और यार जस्ट वेट, अभी से थोड़ा समझिए। देखिएगा, ये जो इंसीजर है 4 नीचे होगा
और 4 ऊपर भी होगा, होगा ना, 4 नीचे 4 ऊपर, तो इंसीजर की संख्या कितना होगा, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8 होगा। और इंसीजर क्या करता है भाई, ये काटने का काम करेगा, काटने का काम करेगा। इंसीजर के बाद आएगा केनिन। केनिन क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे देखना, एक इस साइड में होगा और एक इस साइड में होगा, है ना, मतलब कि 2 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा, तो केनिन की संख्या हो जाएगा 4 है, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा, 8 4 12। अब यहाँ पे जो है प्रीमोलर देख लीजिएगा, प्रीमोलर की संख्या कितना हो जाएगा, इधर भी 4 इधर भी 4, तो 4 ऊपर में, सॉरी इधर भी 2 और इधर भी 2, जाहिर सी बात है इस साइड 2 होगा तो 2 इस साइड भी होगा, तो यहाँ पे इधर हो गया ऊपर वाले हिस्सा में 4 और नीचे वाले हिस्सा में 4, तो यह भी हो गया 8, इनकी संख्या भी हो गया 8, हो गया 8। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कितना हो, मतलब कि 8 8 16 और 4 20 हो गया, 20 हो गया। अब देखिएगा मोलर की संख्या एक साइड में 3 है तो इधर भी 3 होगा, अरे 3 3 6 होगा, इधर 3 तो इधर 3, तो हो गया 6 हो गया नीचे और 6 हो गया ऊपर, तो 6 6 12, तो प्री मोलर की संख्या कितना हो गया 12, तो 20 और 12 के कितना हो गया 32 हो गया। अब मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे जो मैं डायग्राम जो लिया हूँ, फिगर लिया हूँ, तो हो सकता है आपको यहाँ पे क्लियरली ना दिख रहा हो या फिर आपके मन में डाउट हो, नहीं होना है। देखो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे 4 जो है इंसीजर है, इंसीजर का काम क्या है, इंसीजर माने कैंची, काटने का काम होगा। केनिंग जो है ये चीरने फाड़ने का काम करता है, तो इनकी संख्या एक साइड में एक इधर भी एक होगा और इधर भी एक होगा, तो 2 ऊपर में होगा 2 नीचे में होगा, तो 4 हो जाएगा, तो इनकी संख्या हो गया 4। और ये जो प्रीमोलर है इनकी संख्या 2 इस साइड होगा तो 2 इस साइड भी होगा, तो ऊपर वाला हिस्सा में 4 हो गया और नीचे वाला हिस्सा में भी 4 होगा, तो इनकी संख्या हो जाएगा 8। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इंसीजर जो है 8 हो गया, सीजर इंसीजर 8 हो गया, ये 8 16 4 20, और प्रीमोलर जो है इधर भी जो लास्ट वाला है जिसे विंडो टीथ के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि विंडो टीथ के नाम से किससे जाना जाता है, तो मोलर को जाना जाता है, जिनकी संख्या होता है 12, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट का 3 इधर है और लास्ट का 3 इधर है, तो 3 3 6 और ऊपर में भी होगा 6, तो 12। समझ गए, मुझे पता है यार आप लोग सभी समझदार। अब इनकी संख्या भी लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं ना सबकी संख्या। अब यहाँ से क्वेश्चन, अब यहाँ पे सभी का संख्या जो दंत सूत्र है, मुझे लगता नहीं कि भाई यह सूत्र आपको रटने की जरूरत पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे मैं आई लिख दिया हूँ, आई से मतलब होगा इंसीजर, है ना, इंसीजर मतलब ये काटने वाला दांत है ना, ऊपर में 2 हो गया और 2 नीचे में, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये है यहाँ पे जो ये जो फॉर्मूला लिखा गया ना, जाहिर सी बात है इंसीजर जो है, इंसीजर की बात करें इनकी संख्या तो टोटल 8 है, अरे 8 है इनकी संख्या, 8 है ना, आपको मैं बताया था कैसे 8 है। देखिएगा 2 ऊपर वाले जो जबड़ा में जो है इस साइड भी 2 है और इस साइड भी 2 है, तो 2 2 4, और नीचे वाले जबड़ा में इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो कितना हो गया आप कहेंगे टोटल 8, तो इनकी संख्या है 8 इंसीजर का, ये काटने का काम करता है। और ये जो है आप देखेंगे तो ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला मतलब जो कैनिन है, सी से मतलब कैनिन होगा, और ऊपर वाला जबड़ा में इस साइड भी एक होगा, राइट साइड भी, और लेफ्ट साइड में भी एक होगा, नीचे में भी राइट साइड एक होगा, एक लेफ्ट साइड में होगा, तो इनकी टोटल संख्या हो गया 4 है। फिर मैंने प्रीमोलर बताया, तो प्रीमोलर की बात की जाए, प्रीमोलर का काम क्या होता है, ये पीसने का काम होता है। देखिए इधर भी 2 और इधर भी 2, रेट और लाइट, सॉरी यार, राइट साइड भी 2 और लेफ्ट साइड भी 2, ऊपर में भी और नीचे में भी, यहाँ पे राइट साइड 2 और लेफ्ट साइड में 2, तो कितना हो गया इनकी संख्या भी, प्रीमोलर की संख्या भी हो गया 8। अब यहाँ पे मोलर हो गया, मोलर की बात की जाए तो यहाँ पे मैं सबसे लास्ट वाला बताया ना जिसे विंडो टीथ के नाम से जाना जाता है, तो इधर भी 3, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी 3, और ऊपर नीचे में भी देखिएगा तो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो इनकी संख्या कितना हो जाएगा 12, है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मोलर की संख्या हो जाएगा 12। अब सबको काउंट कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12 8 20 और 12 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 32, और यही फार्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, तरीका पता है आपको, कहीं से कुछ दे आपके पेपर में, मुझे पता है कि आप गलती नहीं करेंगे, हाँ लेकिन आपका समझ अच्छा से होना चाहिए। चलिए अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बताना भूल गया, यहाँ पे जरा सा देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ भाई साहब, क्योंकि रेड कलर आपको ज्यादा पसंद है। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं, पहले शैशवावस्था में कितने निकलता है, तो 20 निकलते हैं, आप सबको पता है 20 दांत निकलते हैं, जिन्हें दूध के दांत मतलब कि मिल्की टीथ भी कहते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, और देखिएगा आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे दांत से कि जो है
कितने दांत जो है 2 बार निकलते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार निकलते हैं। कौन से दांत जो है हमेशा रह जाते हैं? तो 12 दांत जो है हमेशा रह जाते हैं। इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो घबराना नहीं है। देखिएगा, दांत के जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ये दांत एकदम कितना छटाक मार रहा है, हालांकि यहाँ पे जो है पूरे तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे देखिएगा, मैं इसलिए मैं कई सारे डायग्राम लिया हूँ। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये है इंसीजर, काटने का काम करेगा, है ना। ये काटता है, जिनकी संख्या 8 है, तो नीचे भी 8 4 होगा, इधर भी 4, तो ऊपर भी 4 होगा, है ना। यहाँ पे इनकी संख्या, यहाँ पे इस साइड में 1 दिखाया जा रहा है, तो इधर भी 1 होगा, अरे होगा ना। तो 2 ऊपर 2 नीचे, 2 नीचे 2 ऊपर। तो केनिन जो है, जो कि काटने का काम करता नहीं है, ये चीरने का काम करता है, इनकी संख्या भी 4 है। ये जो पीसने का काम करेगा मोलर, इनकी संख्या भी 8 है, और मोलर की संख्या जो अभी ये दोनों मोलर, प्रीमोलर और मोलर दोनों पीसने का काम करता है, ठीक है ना, पीसने का दोनों काम करता है। ये चक्की है, आटा चक्की है, ये दोनों पीसता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो दांत 4 प्रकार का है। आज के बाद मुझे पता है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, एनामेल एकदम छटाक जो मारता है ना, ये हमारे शरीर का सबसे ज्यादा जो है ना मजबूत, हमारे शरीर का सबसे ज्यादा मजबूत, रिपीट कर दे रहा हूं, हमारे शरीर का मतलब कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है एनामेल। और ये जो आप दांत पे देख रहे हैं ना, व्हाइट व्हाइट कलर का जो दिख रहा होगा, ये है एनामेल। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, हालांकि यहाँ पे लिख भी दिया हूं कि दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में एनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है, जिससे दांत की सुरक्षा करता है, और हमारे शरीर का सबसे कठोर ये भाग होता है एनामेल, ठीक है। चलिए, ये इस चीज भी हम लोग समझ लिए हैं। अब लार ग्रंथि के बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, लार ग्रंथि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। मैं जल्दी जल्दी में भगा देता हूँ यार। यहाँ से देखिए, मनुष्य में 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहली जोड़ी जीहा के जो है, जो हम लोग का जीभ है, यहाँ पे देखेंगे तो जीहा की ओर जो है एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जो सलेवरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मैं आपको सलेवरी ग्लैंड से कौन सा वो निकलता है ग्रंथि, सॉरी एंजाइम, मैं आपको बताया था कौन सा निकलता है, बताइएगा। दूसरी जोड़ी जो है लार, जो है कान के निचले भाग, कान के निचले भाग में यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कान के निचले भाग में पाया जाता है दूसरी ग्लैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ मैं लिख दिया हूँ, और इनकी संख्या एक एक में उपस्थित होता है, जिसका नाम क्या है, सबमैक्सिलरी ग्लैंड इसे कहा जाता है। आप पढ़ लेना, मैं पीडीएफ दूंगा। और तीसरी जोड़ी जो होता है दोनों कानों के नीचे, है ना। अच्छा, दूसरी जोड़ी लार ग्रंथि, सॉरी सॉरी मिस्टेक, वेरी मिस्टेक हो गया क्या, चलो नहीं ठीक, मैं बताया दूसरी जोड़ी जो है, यहाँ पे तीसरी जोड़ी होना चाहिए, या तीसरी जोड़ी जो ना, ये वाला जो तीसरी जोड़ी है, एक बार और जरा सा समझ लो आप। मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में मिस्टेक किया था, मुझे आभास हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो लिख दिया हो ना, क्योंकि मुझे लगा कि मैं गलती बता रहा हूँ आपको। नहीं, गलती नहीं है, जरा सा देख लेना यहाँ पे, जल्दी के चक्कर में गड़बड़। देखिए, मनुष्य में जो है 3 जोड़ी लार पाया जाता है। तो पहला जोड़ी जो है जी के, हम लोग का जी का जी हाँ होता है ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जी हाँ के अंदर पहली जोड़ी यहाँ पे पाया जाता है। इसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, नाम भी मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। और दूसरी जोड़ी की बात की जाए, तो जो हम यहाँ पे आपको एक दिखेगा, यहाँ पे देखिएगा, तो जो है जबड़े की जो नीचे है ना, जबड़े के नीचे यहीं पे आपको दिखेगा, हालांकि ये मैं लिया नहीं होगा डायग्राम, यहाँ पे होना चाहिए, जबड़े के नीचे आपको दिखेगा, ठीक है ना। और इनका नाम भी यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। पहले जोड़ी का नाम मैं आपको लिख दिया हूँ कि सलेवरी ग्लैंड होता है ना, लार ग्रंथि, यहाँ पे लिखा हूँ। दूसरे जोड़ी का नाम जो है यहाँ पे देखिएगा, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। और तीसरी जोड़ी की बात करें तो ये हमारे कान के नीचे पाया जाता है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये हम लोग का कान है, उनके जस्ट नीचे पाया जाता है। और यहाँ पे वही चीज मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, और इसका नाम पैरोटाइड ग्लैंड, इसका जो है नाम है, ठीक है। ये छोटे से पॉइंट है, आप एक बार देख लेना। देखिए, मनुष्य के लार में देखा जाए, सलीवा में जो है, लार में 99% जल पाया जाता है, और मात्र जो है 1% जो बचा हुआ है उसमें एंजाइम पाया जाता है ना। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। मैं क्या बोलूं, लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम, ध्यान रखना, विविया कर लेना। ये दोनों जो है टाइलिन और लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम है, ये टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो है,
यह जो है लार ग्रंथि में पाया जाता है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया हूँ, ठीक है ना। अवशोषण क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अवशोषण, ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है ना। तो ये पचे हुए भोजन को या फिर पचे हुए भोजन का रुधिर तक, ब्लड तक पहुंचाना जो है ना अवशोषण कहलाता है। और पचे हुए भोज का अवशोषण छोटी आंत की रचना है ना, मतलब कि विली के द्वारा होता है, ध्यान रखना। स्वांगीकरण क्या होता है, तो क्या आप कहेंगे सर स्वांगीकरण अवशोषण या फिर अवशोषित भोजन के शरीर में उपयोग लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है ना। एसिमुलेटेशन कहा जाता है, ठीक है ना। और मल परित्याग क्या होता है, तो आप कहेंगे सर डिफोरेक्शन की बात की तो आप कहेंगे सर यहाँ पे भोजन की बात की तो ये बड़ी आंत में पहुंचाना, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे एनएस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल परित्याग। मतलब कि भोजन का जो है एनएस द्वारा बाहर निकाल जाना या फिर निकल जाना, ये मल परित्याग कहता है। बेसिक सी बात है। देखिएगा, ये तो मैं आपको कुछ बेसिक जो बुक्कल कैविटी का हिस्सा था वो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, लेकिन जो आपको जो डाइजेस्टिव जो ग्लैंड था है ना, पाचन ग्रंथि, जैसे लीवर हो गया आपका है ना, लीवर हो गया, इसके बारे में मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ। पेन क्रियाज हुआ, उसके बारे में नहीं पढ़ाया हूँ, है ना। ये सारी चीजें पूरे डिटेल में कल बता दूं। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा था ना, इसका जो है कुछ पॉइंट रह गया है, जैसे पेन क्रियाज यहाँ पे देखिएगा, इसे हम लोग पूरे डिटेल में जो है कल के क्लास में पढ़ेंगे। लार ग्रंथि, यकृत, लीवर और अग्नाशय, है ना, ये तीनों पॉइंट को जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो मैं आपको कल के क्लास में करवाऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, क्लास जरूर लेट से मिलते हैं आपको कई बार, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना मिस हो। जितना कर पा रहा हूँ यार इतना कर लो, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, उसे भी मत मिस कीजिएगा। ये तो थ्योरी एक बार आपका समझ के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि मैं आपको लगातार स्पीड में पढ़ाते रहता हूँ, तो ये मैं आपको नहीं बता पाता हूँ कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरी वाला सेक्शन है ना। और बहुत ज्यादा आप सबको पता है, जितना चीज अभी मैं पढ़ाया हूँ वो चीज आपको 3 से 4 घंटा में आपको देखने को मिलेगा, जो चीज मैं आपको 1 घंटा में पढ़ा देता हूँ। हालांकि आज मैं थोड़ा सा स्लो से पढ़ाया हूँ, नहीं तो मेरा मोटिव था कि 40 से 45 मिनट में आपको पढ़ा के निकल जाओ। हालांकि जब मैं आपको रिविजन करवाऊंगा तो जो चीज मैं आपको 30 से 35 घंटे पढ़ाऊंगा, वही चीज मैं आपको 3 से 4 घंटे में निकल जाऊंगा। तो इसलिए आप एक बार जो है बेसिक समझ लीजिए, फिर मैं आपको सारी चीज जो है बहुत कायदे से समझा दूंगा और नहीं दिक्कत होगा, कोई इशू नहीं है। साइंस में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, जो भी सेक्शन पढ़िएगा उस सेक्शन में आपको नहीं दिक्कत होगा। और मैं आपको पीडीएफ भी देता हूँ, आपको पता ही होगा। और ये पीडीएफ में भी मैं आपको सारी चीजें जो है बताया हूँ। आपके मन में क्वेश्चन है कि सर लार का जो हम लोग का जो लार होता है तो उसका पीएच मान क्या होता है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी अभी तो मैं बोला हूँ ना, अभी शुरुआत ही है, अभी तो बेसिक चीज बताऊँ, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जो लोग नए हैं जुड़ना चाहते हैं, ये वीडियो यूट्यूब पे भी शायद जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो तब तो कोई बात ही नहीं। तो जाएगा तो जो लोग पेड कोर्स में आना चाहते हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, वो आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी आपका फंडामेंटल राइट है, आप लोग समझदार है, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।